तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस और SSGD RPF रेलवे के सभी एग्जाम में इस प्रकार के बहुत से प्रश्न आते हैं। तो हम एक से स्टार्ट करेंगे। लगभग इसमें 70 से 80 क्वेश्चन है और आपका ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर अच्छे से। कापी निकाल कर लिख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो। वैसे हमने इस पर सब पर टिक लगा दिया और बोलेंगे भी, आवाज़ भी आएगी, तो उसके लिए आप देख कर लिख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? देखिए, तेगवा का विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर। आंसर नंबर से खजुराहो का मंदिर हो जाएगा इसमें। ये गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऐराण अभिलेख। डी में आंसर नंबर डी, ऐराण अभिलेख। हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो हर्षवर्धन ने देखिए आंसर नंबर से संसाक वंश के संसाक शासक था, उसको पराजित कर किया था। देखा, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैनुल आबदीन, ललितादित्य मुक्तापीठ, अशोक, रानीदत्त। आंसर नंबर बी हो जाएगा ललितादित्य मुक्तिपीठ। के महाबलीपुरम स्थित आकाश में मंदिर, रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। देखिए, महरौली स्थल लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? तो आंसर नंबर से होगा चतुर्थ शताब्दी। कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आंसर नंबर से आर्यभट्ट ने की। देखिए, मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा चांदी और तांबा। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यूची। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, कनिष्क। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र उपाधि धारण की है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा कुषाण। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम प्रहरी भारतीय शासक कौन है? आंसर नंबर सी हो जाएगा कनिष्क। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? आंसर नंबर ए हो जाएगा चचनामा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? आंसर नंबर सी हो जाएगा भीम प्रथम। निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया था? आंसर नंबर बी हो जाएगा सिकंदर बुत सिकन इसका नाम था। निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो हो जाएगा आंसर नंबर सी फतेहपुर। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? आंसर नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। सल्तनत काल में सर्ब क्या था? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा सिचाईकर। निम्न में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय की उपाधि दी? आंसर नंबर ए, रामचंद्र देव को। उनके में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? मोहम्मद बिन तुगलक था। इनमें से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान बंदगान की स्थापना की थी? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस सुल्तान ने इख्तियारी को वंशानुगत बना दिया था? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान विजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा विद्युत विभाग। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में नायक थे? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा सामंत प्रमुख। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा मंडलम। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा नागरी। विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? आंसर नंबर बी, तुंगभद्रा। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? आंसर नंबर सी, कृष्णदेवराय। बीजापुर में गोल गुंबद किसने बनवाई? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किससे बनाया था? आंसर नंबर डी गुलबर्गा।
दक्षिण भारत में किसने बहमनी राज्य की स्थापना की? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा अबू मुजफ्फर अलौद्दीन बहमन शाह। देखिए, रविदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा रामानंद। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो रामानुजाचार्य। द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो हो जाएगा माधवाचार्य। गुरु नानक में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इब्राहिम लोदी। गुरु नानक में से किस सुल्तान के समकालीन थे? इब्राहिम लोदी हो गया। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सूफी संत महबूबा इलाही कहलाता था? आंसर नंबर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी की रचना की? तो आंसर नंबर सी तुर्की। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? आंसर नंबर ए शेर खां हुमायूं। इनमें से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? आंसर नंबर बी शेर शाह। निम्न में से किस शासक ने रुपये एवं दाम चलाया था? आंसर नंबर ए शेर शाह। में से किस मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो आंसर नंबर सी जहांगीर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर एवं हुमायूं के बीच हुआ था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? आंसर नंबर बी मौलाना हुसैन फिजी। मुगल प्रशासन में बख्शी होता था? तो आंसर नंबर बी वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। मुगल प्रशासन में बख्शी होता था? आंसर नंबर बी वेतन भुगतानकर्ता गुप्तचर विभाग का प्रभारी। मुगल काल साम्राज्य में भू राजस्व मुख्यतः किसमें व्यक्त किया जाता था? तो आंसर नंबर बी चांदी के रुपये में। इनमें से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? आंसर नंबर सी जब्ती। इनमें से किस शासक ने मयूर सिंहासन निर्माण करवाया था? आंसर नंबर बी शाहजहां। सद्रु सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित है? आंसर नंबर सी धार्मिक मामलों से। किस मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? आंसर नंबर सी होलकर। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी? आंसर नंबर बी औरंगजेब। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा गुरु अंगद। निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? आंसर नंबर सी संभाजी। कि किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत सबसे पहले हुआ था? भारत में सबसे पहले हुआ था? आंसर नंबर डी पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ से उतरा था? तो आंसर नंबर ए कालीकट बंदरगाह। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की? आंसर नंबर बी कोचीन हो जाएगा। देखिए 1498 वर्ष की डामा भारत में हो गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा अल्बुकर्क। डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? आंसर नंबर ए मसूलीपट्टनम। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किस अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? आंसर नंबर सी विलियम हॉकिंस। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली। आंसर नंबर ए। बीजापुर के सुल्तान से गौ छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था? आंसर नंबर ए अल्बुकर्क। इनमें से किसने भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक वेतनभोगी रखे? आंसर नंबर बी डच। डेनिशों ने भारत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की? आंसर नंबर सी विकल्प एवं बी दोनों हो जाएगा ट्रंकोबार और सैरमपुर, दोनों सही हैं। किस वर्ष फ्रांसीसी मार्टिन ने पंडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की? आंसर नंबर सी हो जाएगा 1674। आज़ादी के लिए लड़ी गई प्रथम लड़ाई जो 1857 में हुई थी, में किसने भाग नहीं लिया था? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर नंबर ए अहमदुल्ला ने। इनमें से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना दी? सर जेम्स आउटर एवं डब्ल्यू टेलर ने। आंसर नंबर ए। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1854 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। आंसर नंबर बी। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रत्येक निम्नलिखित में से किसे कहा था? क्या था? तो कमल और रोटी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा ग्वालियर के संधिया ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर नंबर सी लॉर्ड कैनिंग था।
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पावर मास्टन था। आंसर नंबर ए। कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनके में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो चुआर विद्रोह है मध्य प्रदेश से नहीं सही, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? तो आंसर नंबर डी, लियाकत अली।